ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत एकाग्रता से परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 23 जून 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 19 मार्च 2000। मुरली की हेडिंग है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। आज बाबा होली और हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती हैं। हम बाबा के होली हंस बच्चे अगर साफ और स्वच्छ दिल के हैं तो हमारी जो भी शुभ आशाएं हैं वह बहुत ही सहजता से बाबा पूर्ण कर देते हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। हम सब सदा तृप्त रहते हैं अगर हम स्वच्छ और साफ दिल के हैं तो श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं और पूर्ण हो जाता है। मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है क्योंकि बाबा को सबसे प्रिय और सबसे समीप हम साफ दिल वाले बच्चे प्रिय हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। हम बाबा के जो साफ दिल के बच्चे होते हैं वह सदा बाबा के दिल तख्त नसीन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प हमारा पूर्ण होता है। हमारा जो भी श्रेष्ठ संकल्प होता है वह हमारी सच्चाई और सफाई के कारण हमारा पूर्ण होता ही है, जिस कारण हमारी वृत्ति बहुत ही तृप्त रहती है। तो बाबा कहते हैं हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में और संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान हम दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। अगर हम सरल हैं तो हमारी निशानी होगी कि हमारे मन में भी जो बातें होंगी, दिल में भी जो बातें होंगी, दिमाग में भी जो बातें होंगी और हमारा जो बोल भी निकलेगा वो सब एक समान होगा। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है और बोल कुछ रहे हैं और दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम सरल हृदय के हैं, साफ स्वच्छ हृदय के हैं तो सब में समानता होती है। दिल, दिमाग और बोल सब समान होते हैं। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। दिल में कुछ और, बोल में कुछ और, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि होती है। बाबा कहते हैं जो हम सरल स्वभाव वाले बाबा के बच्चे होते हैं वह सदा निर्माणचित होते हैं, अर्थात हमें किसी से मान और सम्मान की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमें सम्मान देने वाले स्वयं परमात्मा होते हैं। हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं होता। हम कोई भी कार्य निस्वार्थ होकर करते हैं, निमित्ता के भाव से होते हैं। हम बिल्कुल निर्माणचित होते हैं। होली हंस की विशेषता होती है सरल चित्त, सरल वाणी। हमारा मन भी सरल है, वाणी भी हमारी सरल है, हमारी वृत्ति भी सरल है और दृष्टि भी सरल है। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है। बाबा इस वर्ष हम बच्चों में दो विशेषताएं देखना चाहते हैं जो कि हमारे चेहरे में भी झलके और चलन में भी झलके। तो सभी पूछते हैं कि बाबा हमें आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हैं ना
आगे क्या करना है, आगे क्या करना है सेवा के क्षेत्र में, तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वह सुनाए? बाबा पूछ रहे हैं। टीचर सुनाए, डबल फॉरनर सुनाए, पांडव सुनाए? बाबा बोल रहे हैं हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप लोग हाथ उठाओ, अगर सुनना चाहते हो तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूढ़ियान थी। कैसे रूढ़ियान करेंगे दोनों, कैसे एक दो में रूढ़ियान करेंगे? बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है। बाबा कहते हैं कि हम लोग साकारी दुनिया में रहकर एक आत्मा दो पार्ट बजाते हैं। हम लोग होते हैं ना, ऑफिस में कुछ और, घर में कुछ और, प्रोफेशनल अलग, पर्सनल अलग। और बाप दादा जो एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं तो उनका पार्ट अलग है। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूढ़ियान चली। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बात कर रहे थे। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी अर्थात चुटकी बजाने की बात है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को कि विनाश और परिवर्तन करना तो एक ताली बजाने इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चुटकी बजाने जैसी बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की तो बात छोड़ो, अर्थात 108 की तो बात छोड़ो, अभी आधी भी माला तैयार नहीं हुई है। बाबा पूछ रहे हैं आधी माला तैयार हुई है? सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं कि जो बहुत थोड़े हैं, जो समझ रहे हैं कि हाँ तैयार हो रही है, वह हाथ उठाओ। अर्थात खुद में हम तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है तो वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है, या माइनॉरिटी कहते हैं कि हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। जिन्होंने कहा कि तैयार हो गई है तो बाबा कह रहे हैं कि कौन कौन तैयार हुए हैं उनका नाम लिख कर दो। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाबा कहते हैं जिनके नाम दोगे वह सिर्फ बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। जिन्होंने कहा कि हाँ बाबा तैयार हो रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि इनसे नाम ले लेना कि कौन कौन से तैयार हुए हैं, इनका फोटो भी निकालना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे, चुटकी बजाएंगे, वह तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाबा ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए, यह रूढ़ियान चली। यही बातें शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की चली वतन में आज।
क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूढ़िहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन, नहीं जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। बाबा कहते हैं कि निर्माणता में मतलब बना जो रहे हैं उसमें तो वृद्धि को पा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से सेवा हो रही है। लेकिन निर्माण जिसमें कि किसी मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं हो, उसमें कमी है, उसमें अभी बच्चों में कमी है। बाबा बता रहे हैं कि ये विशेषता में सब बच्चों में थोड़ी कमी है। तो आगे बाबा कह रहे हैं मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। जितना सेवा का निर्माण हो रहा है, सेवा आगे बढ़ता जा रहा है, उतना ही बाबा बोल रहे हैं कि हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, हमारे बोलने में, चलन में निर्माणता दिखाई दे, अर्थात कहीं भी अभिमान का नामो निशान ना हो, बिल्कुल निर्मांचित होकर हम कार्य करें। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है, क्योंकि सभी संबंध और संपर्क वालों से हमें जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वह दुआ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सेवा में हमारा अभिमान आ जाता है, हम निर्मांचित होकर सेवा नहीं कर पाते। तो आगे बाबा कहते हैं और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होती। अगर हमारे पास दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज और रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होती है। दुआओं का खाता हमारा तभी जमा होगा जब हम स्वयं दूसरों को दुआएं देंगे। तो जब हम में दातापन की स्टेज नहीं आई है, हम दूसरे के लिए रहम रख के, अगर कोई गलत भी कर रहा है फिर भी हम रहम दिल से अगर उसको दुआएं नहीं दे रहे हैं, तो अर्थात हम निर्मांचित नहीं हुए हैं। तो आगे बाबा कहते हैं आवश्यकता है स्व पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो हैं, यह पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा कहते हैं जो यह दुआएं हैं यही हमारा पुण्य का खाता जमा करती जाएगी। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना ही चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है।
बाबा कहते हैं सेवा करते हुए हमें निर्मांचित भी रहना है और मिलनसार भी बनना है। यही पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है, बाबा कह रहे हैं। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? अर्थात मैंने इतनी सेवा की फिर भी मुझे मार्क्स कम क्यों आए? तो बाबा कह रहे हैं वह इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास दुआओं का पुण्य का खाता जमा नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय या पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हैं, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? बाबा कहते हैं किसी के बारे में भी यह मत सोचो कि यह बदल नहीं सकता है। अगर प्रकृति बदल सकती है तो क्या यह आत्मा नहीं बदल सकती है? और खास करके जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके बारे में कह रहे हैं, क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, या तो निर्माण अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। जो हमारे विरोधी भी हैं उन्हें बाबा कह रहे हैं कि उन्हें एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? अगर ऐसे हम अपने विरोधी को भी एडजस्ट कर लेंगे, उन्हें दुआओं के द्वारा हम बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, तब हमारी हुई निर्माण की स्टेज, निर्मांचित बनने की स्टेज। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। ये शायद इस सीजन की लास्ट मुरली थी, तो हाँ ये लास्ट मुरली थी, मार्च की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये होमवर्क बाबा दे के जा रहे हैं, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। बाबा कह रहे हैं कि इतना समय अव्यक्त पाठ चलेगा यह तो सोचा भी नहीं था, लेकिन यह जो पाठ था अव्यक्त पाठ, यह ड्रामा अनुसार इतने समय चला। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूढ़ियान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पाठ कब तक? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्मपत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू होती है, अर्थात मार्च के बाद फिर अक्टूबर से शुरू होती है। तो बाबा कह रहे हैं 6 महीने का समय है ना, तो बाबा जो होमवर्क दे के जा रहे हैं यह पूरा करना है। 6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू होती है, तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। साफ दिल, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान का, महसूसता का दाग नहीं हो। बाबा कह रहे हैं जब बाबा दूसरे सीजन में आएंगे तो बाबा रिजल्ट देखने चाहते हैं कि हम सब के दिल बिल्कुल साफ हो, हमारे दिल में कोई भी पुराने संस्कार वह अभिमान का भी नहीं हो, ना अपमान का हो। जो भी हमारे संस्कार हैं पुराने, वह हमारे में नहीं हो, उसकी महसूसता का कोई थोड़ा सा भी दाग नहीं हो। 1-2 वीक पहले भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि हमें अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना है, जिसमें बाबा ने होमवर्क दिया था कि हमारे पुराने संस्कारों से, पुराने कर्मों से कोई भी नाता न हो, ऐसा फरिश्ता हमें बनना है जो कलयुगी संस्कारों से कोई भी हमारा अब नाता नहीं हो। तो आज भी बाबा वही चीज़ कह रहे हैं कि दिल साफ हो और हमारे दिल में कोई भी पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है।
अर्थात बाबा हमारे दिल को भी देख सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। यहाँ एक्सरे में यह असूल दिल दिखाई देता है ना, तो बतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। बतन में तो बाबा हम सब के लाइट के शरीर देख रहे हैं, तो हमारे दिल में क्या चल रहा है वो चित्र तो बाबा बहुत ही स्पष्ट देख सकते हैं। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा सब देख रहे हैं, जो हमें भी नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं पता चल रहा, वो भी बाबा देख रहे हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। होली अर्थात होली, वो बात बीत गई, तो बाबा कहते हैं होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, मेहनत बहुत करते हैं। बाबा को हमारा बहुत मेहनत करना पसंद नहीं है। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। अगर हमारा दिल साफ रहेगा तो बाबा हमारे दिल में समाये रहेंगे और हमारे दिल को बाबा आराम देते रहेंगे, तो हमें किसी बात में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाले हमारे बाबा हमारे दिल में समाये हुए हैं, तो किसी बात में मेहनत नहीं, सदा हमारा दिल आराम करता रहेगा, क्योंकि वह बाबा का है। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे रॉयल रूप में हो, चाहे मोटे रूप में हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती, तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत अर्थात मनसा से भी, मन से भी हमें किसी बात में मेहनत नहीं करनी है। मनसा से भी हमें बाबा मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। होली मनाने का अर्थ बाबा कह रहे हैं कि हमें मेहनत से मुक्त, जीवन से मुक्त अनुभूति करते हुए रहना है। यह हुआ सही मायने में होली मनाना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी बहुत है। बाबा कहते हैं कि वाणी द्वारा सेवा तो चलती रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और अब समय कम है और सेवा बहुत है। रिजल्ट आप सब ने सुनाई। अभी तक 108 की भी माला नहीं निकली है। बाबा कह रहे हैं कि काम बहुत है लेकिन टाइम कम है, अभी तक 108 की भी माला नहीं निकली है। तो बाबा कह रहे हैं 16,000, 9 लाख, यह तो बहुत दूर हो गया। अगर 108 की भी माला नहीं बनी है तो 16,000 और 9 लाख तो बहुत दूर की बात है। इसलिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। बहुतों में अभी वेस्ट संकल्प अभी भी चल रहे हैं। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट हैं, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाई, मनाना अर्थात बनाना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं।
बाबा कहते हैं लौकिक में तो लोग रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन बाबा हमें दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की और ज्ञान गुलाब के रंग से हमें रंग रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूढ़िहान का, दूसरा यह था जो कि आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, दादियों को हम लोग याद करते हैं ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टियों का, अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं गई हैं, दीदी दादियां लोग, हुआ हम सबों का आवाहन कर रही हैं कि हम लोग संपूर्ण बने और इस दिव्य जन्म के द्वारा नई सृष्टि के निर्माण के निमित्त हम सब बने। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुवन में आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है। शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर कर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंगों के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती होती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम योगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी आ जाती है। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे हैं। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। अर्थात दादियाँ लोग जो संगम युग, जो वतन में जो होली खेल रही थी, वो लोग अपने संगम युग के रूप में आकर तब खेल रही थी और एक दूसरे से मिलके बातें कर रही। तो बाबा वो बातें हमें बता रहे हैं।
बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। बाबा 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 ही था। सब कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कार का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रात शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की। बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूड़ा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उनके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंगों के हीरे पड़ने से सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, वो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर जिलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम योग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट में क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो ना? मोटा शरीर है? नहीं, सेकेंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी से ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो। सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग में स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भाव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण के बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव।
अपनी मधुरता द्वारा हम बाबा की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले बहुत ही महान आत्माएं हैं। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। अर्थात हम बाबा के बच्चों में जो मन, क्रम और वचन तीनों से मधुर हैं, वही बाबा के समीप हैं। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्स देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। बाबा की ऐसी मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले हम बाबा के बच्चे ही श्रेष्ठ हैं और महान हैं। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता है। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अगर हम कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करेंगे तो हमें मेहनत का अनुभव नहीं होगा और सिर्फ हम मनोरंजन का अनुभव करेंगे। बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के पास रह के, बाबा से कंबाइंड होके कार्य करेंगे तो मेहनत अनुभव नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।